जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष बाई कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं अलग अलग भावों में बैठ करके, तो क्या उपाय आप करें जिससे इनके शुभ रिजल्ट आपको प्राप्त। कल हमने चर्चा की थी 12 भावों में सूर्य का रिजल्ट अगर नेगेटिव है तो क्या उपाय करके आप उसके शुभ परिणाम ले सकते हैं। ठीक उसी तरह आज भी आप अपने भाव चेक कर लें, जैसे हमने कल आपको बताए थे लग्न से गिन करके कि कौन से भाव में आपके चंद्रमा बैठे हैं, और अगर वो अशुभ रिजल्ट दे रहे हैं आपकी लग्न कुंडली के अनुसार तो इन उपायों से आपको विशेष लाभ मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं लग्न की। अगर लग्न में बैठ करके चंद्रमा पीड़ित हैं और आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही मददगार होंगे। जल या दूध का सेवन चांदी के बर्तन में करें। अगर ऐसा संभव नहीं है, आप चांदी के पात्र नहीं खरीद सकते हैं, तो जिस भी स्टील के बर्तन से आप पी रहे हैं उसमें आप चांदी का एक बड़ा सा टुकड़ा डाल दें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। अपनी माँ से चांदी और चावल लेकर के सदैव अपने पास रखें। जब कभी भी आप अपने बच्चों के साथ अगर कहीं नदी क्रॉस कर रहे हैं तो उसमें तांबे का सिक्का या तांबे का एक टुकड़ा नदी में ज़रूर डालें। प्रयास करें कि 28 वर्ष से पूर्व विवाह ना करें, और अगर आप स्वयं का घर बना रहे हैं अपनी कमाई से 24 वर्ष से पहले घर ना बनाएं, तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा और अधिक लाभ लेने के लिए आप अपनी बेड के चारों पैरों में चांदी के तार लगाते हैं तो आपको और अच्छे रिजल्ट फिर लग्न के चंद्रमा देते हैं। जो आपको कष्ट दे रहे थे उनके परिणाम अब आपके लिए शुभ फली होते हैं। अगर चंद्रमा दूसरे घर में बैठ करके आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं आपके सेकंड हाउस में, तो आपको अपने पास सदैव माँ से चांदी और चावल लेकर के रखना चाहिए। इसके अलावा अपने घर की नींव में चांदी की ईंट दबा करके रखनी, इसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अगर चंद्रमा आपके कुंडली में तीसरे घर में है तो इसके शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको बेटी के जन्मदिन पर चांदी, चावल, चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। साथ ही गेहूं, तांबा और गुड़, सूर्य से वस्तुओं का भी दान करना चाहिए, और कन्या दान करना आपके लिए अति उत्तम होगा। अगर कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव में है तो आपको माँ के सलाह से या उनके साथ पार्टनरशिप करके आप कपड़े का व्यापार करते हैं या फिर दूध का व्यापार करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पंचम भाव में चंद्रमा के शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको धार्मिक अनुष्ठान कराने चाहिए। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। अगर आपकी कुंडली में छठे भाव में बैठ करके चंद्रमा नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं तो अपने रहस्य किसी को ना बताएं। खरगोश पालना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और सार्वजनिक स्थलों पर प्याऊ लगाएं, लोगों के पानी भरने, पानी पीने की व्यवस्था कराएं, तो इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सप्तम भाव के चंद्रमा के शुभ फल प्राप्त करने के लिए 25 वर्ष से पूर्व विवाह नहीं करना चाहिए। साथ ही सदाचार का जीवन में पालन करना चाहिए, तो आपको इसके अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर चंद्रमा अष्टम भाव में बैठ करके नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं तो आपको पूर्वजों के नाम से दान करना चाहिए। साथ ही अस्पताल या फिर शमशान में हैंडपंप लगवाना चाहिए, इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर नवम भाव में चंद्रमा है तो इनके शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको धार्मिक यात्राएं करती रहनी चाहिए, और साथ ही आपको अपने आचरण को अति पवित्र रखना चाहिए। दसम भाव में चंद्रमा के अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आपको रात्रि में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप पेशे से डॉक्टर हैं या मेडिकल के किसी फील्ड में हैं तो आपको दवाइयों का दान करते रहना चाहिए। आचरण की पवित्रता और शुद्धता पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, तो आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चंद्रमा अगर 11वें घर में बैठ करके नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं तो आपको 9 साल से छोटे 11 बच्चों को 11 पेड़े देने हैं, इससे आपको उसका शुभ परिणाम प्राप्त होगा। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में 12वें भाव में बैठ करके शुभ रिजल्ट दे रहे हैं तो आपको 4 चांदी के गोलियां जैसे ले लेनी है और इन्हें बारिश के जल में रख करके अपने घर की छत पर रख देना है, इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपके कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में बैठे हैं, उच्च के हैं, स्वराशि के, अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं तो आपको भूल करके भी दान नहीं करना चाहिए, वहां आपको उपाय करने की जरूरत नहीं होती है। अगर चंद्रमा बहुत कमजोर अवस्था में है, स्वराशि के, उच्च के तो हैं, तो उन्हें मजबूत करने की अगर ज़रूरत है तो आप मोती रत्न धारण करके या अधिकतम चांदी का प्रयोग करके इसका लाभ ले सकते हैं। इसके विपरीत किसी भी भाव में बैठ करके अगर ये नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं तो आपको चांदी से बनी वस्तुओं का दान करना और साथ ही भगवान शिव की आराधना करना बहुत ही लाभदायक होता है।
आशा करते हैं कि जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी और मददगार साबित होगी। कुछ नक्षत्र चरण और रह गए हैं रोगों से संबंधित, उसका वीडियो हम शीघ्र ही आपको देंगे। इसके अलावा अन्य ग्रहों की स्थिति के भी रिजल्ट आप देख सकते हैं अपनी कुंडली में। आने वाले वीडियो में ज़रूर देखें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सुझाव हमें ज़रूर दिया करें, आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं। जय माता दी।